आदाब। आज टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी पर कुछ बात करने का मन है। आज से लगभग 15 साल पहले टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी की बात आई थी सामने। उसका मामला ये था कि जैसे गेहूं है ना, गेहूं में जो पेड़ में जो गेहूं फलता है, उस फल में यानी गेहूं के दाना में फिर उसी दाना से को आप खा भी सकते हैं आटा पिसा के, और उसी दाना को खेत में जाके आप बाग करके फिर उससे दूसरा फसल भी ले सकते हैं। लेकिन टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी में साइंटिस्टों ने कुछ ज़्यादा अकल लगा के ऐसा किया कि गेहूं के बीज का रिप्रोडक्शन वाला जीन को ख़त्म कर दिया। तो रिप्रोडक्शन वाला जीन ख़त्म हो जाने से अब गेहूं की यील्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, बल्कि होती है। जैसे 1 मन का कट्ठा गेहूं हो रहा था तो अब हो सकता है 1.5-2 मन का कट्ठा होने लगे। लेकिन इसका एक बहुत ही ख़तरनाक नुकसान ये भी था कि जो कंपनी ऐसा बीज बनाती, उस कंपनी का लोगों को गुलाम हो जाना पड़ता है। इसलिए कि आपके खेत में जो गेहूं हुआ, जो बखारी में रखा हो जा रहा है, उसी में से आप निकाल के पिसा के खा भी रहे हैं, और उसी बीज से खेत में बाग भी हो रहा है। तो ये नहीं हो सकता था। आप सिर्फ खा सकते थे उस बीज को। वो बांझ बीज होता है एक तरह से। उस बीज को आप खेत में डालते तो पौधा बनता, लेकिन फल नहीं आता उसमें। तो ये एक बहुत ख़तरनाक मामला था। ये ऐसा पेटेंट कराने वालों की ग़ुलामी हो जाती। मतलब ये कि अब जो खेत में डालने वाला बीज वाला दाना भी वो वही बनाते और अपना मनमानी रेट में बेचते। तो ये बात साइंस रिपोर्टर मैगजीन में करीब 15 साल पहले डिटेल पढ़े थे, लेकिन इसके बारे में हुआ हंगामा पार्लियामेंट में उसके 10 साल के बाद ही सुनने में आया कि ये ख़तरनाक मामला है, ये है वो है। और इससे एक ख़तरनाक एडवर्स इफ़ेक्ट इसका और ये भी हो सकता था कि आदमी के अंदर दाना खाने से या इसी तरह का कि ग़िज़ा से जो है रिप्रोडक्शन वाला पावर आता है औरत या मर्द के अंदर। लेकिन जब बांझ बीज खाने के बाद ऐसा लगता है कि औरत मर्द के अंदर से रिप्रोडक्शन वाला पावर ख़त्म हो जाएगा, जो आजकल धीरे धीरे हो भी रहा है। अभी तो लोग इसी पर मरकूज़ ध्यान दे रहे हैं कि सेक्सुअल एबिलिटी लोगों की कम हो रही है, या सेक्सुअल परफॉर्मेंस वर्ल्ड लेवल पर लोगों की कम हो रही है। और दुनिया में जाहिर सी बात है बेचैनी बढ़ेगी तो बढ़ रही है। तो बहरहाल ज़्यादा अकल लगाना ख़तरनाक होता है। हम बार बार बोलते हैं कि नेचर को नेचर पर रहने दिया जाए, उससे फ़ायदा उसके नेचुरल वे में उठाया जाए। और इसी तरह से एक हदीस अभी याद आ गया कि कुछ बीमारी है, उसको कुछ बड़े बीमारी से बचाव के लिए का पेशखीमा यानी बचाव का समझ के उस बीमारी को अच्छा समझना चाहिए। जैसे कभी कभी खांसी का होना फालिज से बचाता है, ठीक है। उसी तरह से कभी कभार जो है पस वाली फुंसी यानी छोटी छोटी फुंसी जिसके अंदर पस होता है, वो फुंसी निकलती रहे तो वो एक तरह से सफ़ेद दाग यानी बर्स के बीमारी से बचाता है। उसी तरह से कभी कभार आँख का दुखना अंधापन से हिफाजत का ज़रिया है या हिफाजत की गारंटी है। उसी तरीके से कभी कभार ज़ुकाम का हो जाना कोढ़ से बचाता है। कोढ़ और ज़ुकाम का क्या रिश्ता है, इसके बारे में एक और बात याद आई कि अल्लाह ताला अगर किसी कोढ़ी को शफा देने की इनायत करते हैं तो उसको ज़ुकाम हो जाता है। यानी कि कोढ़ का जरासीम वगैरह जो है वो ज़ुकाम के ज़रिए बाहर निकल जाता है, मरीज़ शिफा हो जाता है। या दूसरे अल्फाज में इसको ऐसे कहा जा सकता है कि ज़ुकाम के दबने से कोढ़ हो सकता है, इसलिए ज़ुकाम को हल्का न समझा जाए। तो अब है कि थोड़ा सा
साइंस या तिब्ब नबी से फ़ायदा उठाने के लिए फिर बार बार हम बोलते हैं कि चारों आँख को खोल के रखना होगा, और उसके हिसाब से तब फिर हदीस के गाइडेंस ही में अगर कोई इलाज ढूंढा जाए या कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए तो बड़े आसानी से इंशाल्लाह हो सकता है। नहीं तो वही मामला होगा कि डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं। ठीक है, फिर इसी तरह की कुछ बात है, कभी साइंस की बात भी दिमाग में आ जाती है तो कुछ वो बताते हैं। तो ठीक है, जय हिंद।